लाडली लाल की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। स्वामी श्री रामसुखदास जी महाराज द्वारा लिखित शरणागति पुस्तक में शरणागति का रहस्य अब आगे। कौरव पांडव जब लड़के थे तो वे अस्त्र शस्त्र सीख रहे थे। सीखकर जब तैयार हो गए तो उनकी परीक्षा ली गई। एक वृक्ष पर एक बनावटी चिड़िया बैठा दी गई और सबसे कहा गया कि उस चिड़िया के कंठ पर तीर मारकर दिखाओ। एक एक करके सभी आने लगे। गुरुजी सबसे पहले सबसे अलग अलग पूछते कि बताओ तुम्हें वहाँ क्या दिख रहा है। तो कोई कहता कि हमें तो वृक्ष दिखता है, कोई कहता कि हमें तो टहनी दिखती है, कोई कहता कि हमें तो चिड़िया दिखती है, चोंच भी दिखती है, पंख भी दिखते हैं। ऐसा कहने वालों को वहाँ से हटा दिया गया। जब अर्जुन की बारी आई तो उनसे पूछा गया कि तुमको क्या दिखता है। तो अर्जुन ने कहा कि मेरे को तो केवल कंठ ही दिखता है और कुछ भी नहीं दिखता। जब अर्जुन से बाण मारने के लिए कहा गया तो अर्जुन ने अपने बाण से उस चिड़िया का कंठ भेद दिया, क्योंकि उसकी लक्ष्य पर दृष्टि ठीक थी। अगर चिड़िया दिखती है, वृक्ष टहनी आदि दिखते हैं तो लक्ष्य कहाँ संधा है। अभी तो दृष्टि फैली हुई है। लक्ष्य होने पर तो वही दिखेगा जो लक्ष्य होगा। लक्ष्य के सिवाय दूसरा कुछ दिखेगा ही नहीं। इसी प्रकार जब तक मनुष्य का लक्ष्य एक नहीं हुआ है तब तक वह अनन्य कैसे हुआ। अव्यभिचारी अनन्य योग होना चाहिए। अनन्य योग नहीं होना चाहिए अर्थात अन्य योग नहीं होना चाहिए अर्थात शरीर, मन, बुद्धि, अहम आदि की सहायता नहीं होनी चाहिए। वहाँ तो केवल एक भगवान ही होने चाहिए। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज से किसी ने कहा, तुम जिन राम लला की भक्ति करते हो वह तो 12 कला के अवतार हैं, पर सूरदास जी जिन भगवान कृष्ण की भक्ति करते हैं वह 16 कला के अवतार हैं। यह सुनते ही गोस्वामी महाराज जी उनके चरणों में गिर पड़े और बोले, अहो, आपने बड़ी भारी कृपा कर दी। मैं तो राम को दशरथ के लाडले कुंवर समझकर ही भक्ति करता था। अब पता लगा कि वे 12 कला के अवतार हैं। इतने बड़े हैं वे। आपने आज नई बात बताकर बड़ा उपकार किया। अब कृष्ण 16 कला के अवतार हैं, यह बात उन्होंने सुनी ही नहीं। इस तरफ उनका ध्यान ही नहीं गया। भगवान के प्रति भक्तों के अलग अलग भाव होते हैं। कोई कहता है कि दशरथ जी की गोद में खेलने वाले जो रामलला हैं वे ही हमारे इष्ट देव हैं। राजाधिराज रामचंद्र नहीं, छोटा सा रामलला। कोई भक्त कहता है कि हमारे इष्ट तो लड्डू गोपाल हैं, नंद के लाला हैं। वे भक्त अपने रामलला को, नंद लाला को संतों से आशीर्वाद दिलाते हैं तो भगवान को यह बहुत प्यारा लगता है। तात्पर्य है कि भक्तों की दृष्टि भगवान के ऐश्वर्य की तरफ जाती ही नहीं। या ब्रज रज की परस से मुक्ति मिलत है चार, वारज को नित गोपिका डारत डगर बुहार। आंगन की जिस रज में कन्हैया खेलते हैं वह रज कोई ले ले तो उसको चारों प्रकार की मुक्ति मिल जाए, पर यशोदा मैया उसी रज को बुहार कर बाहर फेंक देती हैं। मैया के लिए तो वह कूड़ा करकट है। अब मुक्ति किसको चाहिए। मैया का केवल कन्हैया की तरफ ही ख्याल है। ना तो कन्हैया के ऐश्वर्य की तरफ ख्याल है और ना योग्यता की तरफ ही ख्याल है। संतों ने कहा है कि अगर भगवान से मिलना हो तो साथ में साथी नहीं होना चाहिए, सामान भी नहीं होना चाहिए, अर्थात साथी और सामान के बिना उनसे मिलो। जब साथी सहारा साथ में है तो तुम क्या मिले भगवान से। और मन, बुद्धि, विद्या, धन आदि सामान साथ में बंधा रहेगा तो उसका पर्दा रहेगा। पर्दे में मिलन थोड़ा ही होता है। वहाँ तो कपड़े का भी व्यवधान होता है। कपड़ा ही नहीं, माला भी आड़ में आ जाए तो मिलन क्या हुआ। इस वास्ते साथ में कोई साथी और सामान ना हो तो भगवान से जो मिलन होगा वह बड़ा विलक्षण और दिव्य होगा। एक महात्मा जी को खेत में काम करने वाला एक ब्रजवासी ग्वाला मिल गया। वह भगवान का भक्त था। महात्मा जी ने उससे पूछा, तुम क्या करते हो। उसने कहा, हम तो अपने लाला कन्हैया का काम करते हैं। महात्मा जी ने कहा, हम भगवान के अनन्य भक्त हैं। तुम क्या हो। तो उसने कहा, हम फनन्य भक्त हैं। महात्मा जी ने पूछा, फनन्य भक्त क्या होता है। तो उसने भी पूछा कि अनन्य भक्त क्या होता है। तो महात्मा जी ने कहा, अनन्य भक्त वह होता है जो सूर्य, शक्ति, गणेश, ब्रह्मा आदि किसी को भी ना माने, केवल हमारे कन्हैया को ही माने। तो उसने कहा, बाबा जी, हम तो इनका नाम भी नहीं जानते कि ये क्या होते हैं, क्या नहीं होते हैं। हम इनका पता ही नहीं है, तो हम फनन्य हो गए कि नहीं। इस प्रकार ब्रह्म क्या होता है, आत्मा क्या होती है, सगुण और निर्गुण क्या होता है, साकार और निराकार क्या होता है, इत्यादि बातों की तरफ शरणागत भक्त का ख्याल ही नहीं होना चाहिए। ब्रज की एक बात है।
एक संत कुएं पर किसी से बात कर रहे थे कि ब्रह्म है, परमात्मा है, जीवात्मा है आदि। वहां एक गोपी जल भरने आई। उसने कान लगाया कि बाबा जी क्या बात कर रहे हैं। जब वह गोपी दूसरी गोपी से मिली तो उससे पूछा, अरे सखी, ये ब्रह्म क्या होता है? उसने कहा, हमारे लाला का ही कोई अड़ोसी पड़ोसी सगा संबंधी होगा। हम लोग तो जानते ही नहीं सखी, ये लोग उसी की धुन में लगे हैं ना, इस वास्ते सब जानते हैं। हमारे को एक नंद के लाला ही हैं। कोई काम हो तो नंद बाबा से कह देंगे, गिरिराज जी से कह देंगे कि महाराज आप कृपा करो। कन्हैया तो भोला भाला है, वह क्या समझेगा और क्या करेगा? कन्हैया से क्या मिलेगा? अरे सखी, वह कन्हैया हमारा है और क्या मिलेगा? हम भी अकेले हैं और वह कन्हैया भी अकेला है। हमारे पास भी कुछ सामान नहीं और उसके पास भी कुछ सामान नहीं। बिल्कुल नंग धड़ंग बाबा, नगन मूर्ति बाल गोपाल की, कतरनी बरनी जग जाल की। अब ऐसे कन्हैया से क्या मिलेगा? यशोदा मैया दाऊ जी से कहती हैं कि देख दाऊ, ये कन्हैया बहुत भोला भाला है, तू इसका ख्याल रखा कर कि कहीं ये जंगल में दूर ना चला जाए। दाऊ जी कहते हैं, मैया ये कन्हैया बड़ा चंचल है, जंगल में मेरे साथ चलता है तो चलते चलते कोई सांप का बिल देखता है तो उसमें हाथ डाल देता है। अब इसे कोई सांप काट ले तो? मैया कहती है, बेटा अभी ये छोटा सा अबोध बालक है, तू बड़ा है, इस वास्ते तू उसकी निगाह रखा कर। अब दाऊ भैया और सब ग्वालवाल कन्हैया की निगाह रखते हैं। ग्वालवाल और यशोदा मैया से कोई कहे कि कन्हैया तो सब दुनिया का पालन करता है तो वे यही कहेंगे कि हमारा तुम्हारा ऐसा भगवान होगा जो सब दुनिया का पालन करता होगा। हमारा तो ऐसा नहीं है, हमारा छोटा सा कन्हैया दुनिया का क्या पालन करेगा? एक बाबा जी की गोपियों से बातचीत चली। वह बाबा जी बात करते करते कहने लगे कि कृष्ण इतने ऐश्वर्यशाली हैं, उनका इतना माधुर्य है, उनके पास ऐश्वर्य का इतना खजाना है आदि। तो गोपियां कहने लगी, महाराज उस खजाने की चाबी तो हमारे पास है, कन्हैया के पास क्या है? उसके पास तो कुछ भी नहीं है, कोई उससे मांगेगा तो वह कहाँ से देगा? इस वास्ते किसी को कुछ चाहिए तो कन्हैया के पास ना जाए, कन्हैया के पास उसकी शरण में तो वही जाए जिसको कभी कुछ नहीं चाहिए, किसी भी अवस्था में कुछ भी नहीं चाहिए, अर्थात विपत्ति, मौत आदि की अवस्था में भी मेरी थोड़ी सहायता कर दो, रक्षा कर दो, ऐसा भाव नहीं हो। भगवान श्री राम से वाल्मीकि जी कहते हैं, जा ही न चाहिए कबहू कछु, तुम सन सहज स्नेहु, बसहु निरंतर तासु ममसो, रौर निज गेहु। कुछ भी चाहने का भाव ना होने से भगवान स्वाभाविक ही प्यारे लगते हैं, मीठे लगते हैं। तुम सन सहज स्नेहु, जिसमें चाह नहीं है वह भगवान का खास घर है। सो रौर निज गेहू, यदि चाहना भी साथ में रखे और भगवान को भी साथ में रखे तो वह भगवान का खास घर नहीं है। भगवान के साथ सहज स्नेह हो, स्नेह में कोई मिलावट ना हो, अर्थात कुछ भी चाहना ना हो। जहाँ कुछ भी चाहना हो जाए वहाँ प्रेम कैसा? वहाँ तो आसक्ति, वासना, मोह, ममता ही होती है। इस वास्ते गोपियां सावधान करती हुई कहती हैं कि अरे पथिको, उस गली से मत जाना, वह बड़ी भयावनी है। वहाँ अपने नितंब बिंब पर दोनों हाथ रखे जो तमाल के समान नीले रंग का एक नंग धड़ंग बालक खड़ा है, वह केवल देखने मात्र का अवधूत है। वास्तव में तो वह अपने पास में से होकर निकलने वाले किसी भी पथिक के चित्त रूपी धन को लूटे बिना नहीं रह सकता। वह जो काला काला नंग धड़ंग बालक खड़ा है ना, उससे तुम लुट जाओगे, रीते रह जाओगे। वह ऐसा चोर है कि सब खत्म कर देगा। उधर जाना ही मत, पहले ही ख्याल रखना, अगर चले गए तो फिर सदा के लिए ही चले गए। इस वास्ते कोई अच्छी तरह से जीना चाहे तो उधर मत जाए। उसका नाम कृष्ण है ना। कृष्ण कहते हैं खींचने वाले को, एक बार खींच ले तो फिर छोड़े ही नहीं। उससे पहचान ना हो तब तक तो ठीक है, अगर उससे पहचान हो गई तो फिर मामला खत्म, फिर किसी काम के नहीं रहोगे, त्रिलोकी भर में निकम्मे हो जाओगे। नारायण बौरी भई डोले, रही न काहू काम की, जा ही लगन लगी घन श्याम की। हाँ, जो किसी काम का नहीं होता वह सबके लिए सब काम का होता है, परंतु उसको किसी काम से कोई मतलब नहीं होता। शरणागत भक्त को भजन भी करना नहीं पड़ता, उसके द्वारा स्वतः स्वाभाविक भजन होता है। भगवान का नाम उसे स्वाभाविक ही बड़ा मीठा और प्यारा लगता है। अगर कोई पूछे कि तुम श्वास क्यों लेते हो, यह हवा को भीतर बाहर करने का क्या धंधा शुरू कर रखा है,
तो यही कहेंगे कि भाई ये धंधा नहीं है, इसके बिना हम जी ही नहीं सकते। ऐसे ही शरणागत भक्त भजन के बिना रह ही नहीं सकता। जिसको सब कुछ अर्पित कर दिया, उसके विस्मरण में परम व्याकुलता, महान छटपटाहट होने लगती है। तद विस्मरणे परम व्याकुल तेति, नारद भक्ति सूत्र में कहा है। ऐसे भक्त से अगर कोई कहे कि आधे क्षण के लिए भगवान को भूल जाओ तो त्रिलोकी का राज्य मिलेगा, तो वह इसे भी ठुकरा देगा। भागवत जी में भी आया है कि तीनों लोकों के समस्त ऐश्वर्य के लिए भी उन देव दुर्लभ भगवत चरण कमलों को जो आधे निमेष के लिए भी नहीं त्याग सकते, वे ही श्रेष्ठ भगवत भक्त हैं। श्रीमद् भागवत में आगे कहा है कि भगवान कहते हैं कि स्वयं को मेरे अर्पित करने वाला भक्त मुझे छोड़कर ब्रह्मा का पद, इंद्र का पद, संपूर्ण पृथ्वी का राज्य, पाताल आदि लोकों का राज्य, योग की समस्त सिद्धियां और मोक्ष को भी नहीं चाहता। भरत जी कहते हैं, अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चहूँ निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, यह बरदान उन आन। श्री राधा श्री राधा श्री राधा।